हाँ, नमस्कार जोहार सभी साथियों को स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। अभी एक क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है और ये क्वेश्चन पेपर है पारा शिक्षकों के पात्रता परीक्षा का। पारा टीचर्स को एक एलिजिबिलिटी टेस्ट देना था, उससे संबंधित साइंस और मैथ्स के कुछ सवाल हैं, आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, और इसको देखने के बाद आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं थोड़ी बहुत आप लोग अपनी स्ट्रेटजी में परिवर्तन करिएगा, क्योंकि मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ कि इस बार सीजीएल का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है उसमें जो लेवल होने वाला है एग्ज़ामिनेशन का, क्वेश्चंस का जो लेवल होने वाला है वो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा। और सिर्फ सीजीएल की बात नहीं है, अब जितने भी एग्ज़ामिनेशंस हो रहे हैं इंडिया में, हर एक एग्ज़ामिनेशन में ट्रेंड चेंज हो रहा है। क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट किया जा रहा है पहले के कंपेयर में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आगे भी आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। अब ये देखिए, पहला सवाल है कि जब फोर्स 1 न्यूटन का एक्ट करेगा और परपेंडिकुलर ऑन एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, तो आपसे प्रेशर पूछ रहा है। ये बेसिक सा सवाल है। उसी प्रकार से 1000 जूल का जब कार्य करेंगे आप 2 सेकंड के लिए, तो कितनी शक्ति का उपयोग होगा। ये सब बिल्कुल बेसिक्स है और ऐसे सवाल सीजीएल में डेफिनेटली आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आगे मैं आपको और भी क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, और पारा शिक्षकों की बात अगर की जाए तो मुझे लगता है थोड़ा सा टफ है उनके लिए। आगे देखिए, एक वस्तु को 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। ठीक है, ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन था। ये कुछ कंपाउंड दिए गए हैं और इसमें आपको अम्ल प्रबलता यानी कि एसिडिटी, बढ़ते हुए एसिडिटी के क्रम में इसको आपको सजाना था। सूक्ष्म पोषक कौन माना जाता है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट पढ़ करके आपको जाना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरीके के जो सवाल हैं, देखिए एप्लीकेशन वाले, जिलेटिन में अधिकतर आइसक्रीम बनाने में प्रयोग होता है। ठीक है, जिलेटिन का यूज़ हम लोग करते हैं आइसक्रीम बनाने के लिए, क्यों करते हैं। ठीक है, आंसर इसका वैसे बी हो जाएगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा तो डेप्थ में जा करके। निम्न में से कौन सी इकाई किसी विलयन की सांद्रता को उसके वाष्प दबाव के साथ संबंधित करने में उपयोगी है। ठीक है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ ले जिनको इंग्लिश में चाहिए हो। फिर हम बेसिकली पूछा जा रहा है एल्युमिनियम किस प्रोसेस से बनता है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे गए हैं। नेक्स्ट है मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। हम लोग नीचे चलते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को देखते हैं। ये देखिए, ये सवाल, इस तरह के सवाल बिहार सीजीएल में भी पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया है पारा शिक्षक पात्रता परीक्षा में कि C2H4 है और इसका आपको स्ट्रक्चर पहले बनाना है और उसके बाद बताना है कि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो चैप्टर है, हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर से क्वेश्चन बिहार सीजीएल में पूछा गया है। चांसेस है कि झारखंड में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा इस तरह के सवालों को। उसके बाद और भी सवाल पूछे गए हैं हाइब्रिडाइजेशन से पारा शिक्षकों के लिए, देख लीजिएगा आप लोग। केमिस्ट्री में देखिए एक रिएक्शन दिया गया है और ऑक्सीडेंट आपसे पूछ रहा है इसमें क्या होगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये सब पढ़ करके जाना है। सीजीएल में आप लोग बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। सीपी और सीवी का रेशियो भी आपसे पूछ दिया है। जेनर डायोड क्या है। ठीक है, उसके बाद 2 सदिशों का परिणामी न्यूनतम होगा जबकि उनके बीच का कोण होगा। तो इस तरह के सवाल भी पूछे गए वेक्टर से। ठीक है, आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से भी सवाल पूछे गए हैं। ये एंड और नॉर गेट आप लोगों ने लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे, तो हो सकता है साइंस में नहीं तो कंप्यूटर में आपको लॉजिक गेट से क्वेश्चन सीजीएल में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, 4, 10, 20 ओम की, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया और इस तरह के सवाल 100% सीजीएल में आने की संभावना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसको देख लीजिए। ठीक है, और एक बार इसको गो थ्रू करिए, देखिए क्या सवाल पूछे गए हैं, इनके आंसर्स को आप लोग सर्च करिए, निकालिए, जितने न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उसको सॉल्व करिए। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा सीजीएल एग्जामिनेशन में भी। डी ब्रोगली वेवलेंथ से एसोसिएटेड भी सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो देख लेना है। सेटेलाइट और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जिनको भी क्वेश्चन चाहिए होगा आप लोग मैसेज करिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया से देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिनको इनके बारे में पता है वही लोग कर पाएंगे। अगर बेसिक्स थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो हो सकता है कि आप लोग सॉल्व कर दें। ठीक है, लेकिन जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उन लोगों को तकलीफ हो सकता है इन क्वेश्चन से। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का ये तो साधारण सा प्रश्न है। क्वेश्चन आसान भी पूछे गए हैं लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के भी पूछे गए हैं। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी अगर 50% से बढ़ जाती है तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन जिनका साइंस बैकग्राउंड है, जिन्होंने पढ़ा है, उनके लिए सिंपल हो जाएगा और जिनका नहीं उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। द लोकस ऑफ ए पॉइंट, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। द लोकस ऑफ ए पॉइंट
हुज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब सीसा को एक्स बोलते हैं, ऑर्डिनेट वाई होता है। ऑलवेज इक्वल, अगर हमेशा इक्वल होगा तो कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। देखिए तो अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा गया है। दिशा अनुपात रेशियो से पूछ दिया गया है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो, और सॉल्व करना था इसको। लिमिट का देखिए एक सवाल दिया गया है, आगे इंटीग्रेशन का भी सवाल इसमें है। तो जो भी लोग हैं जिनको भी क्वेश्चन चाहिए होगा आप लोग इनबॉक्स करिएगा, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। बाकी इस क्वेश्चन को शेयर करने का मतलब यही है कि आप लोग साइंस और मैथ्स की प्रिपरेशन जो भी लोग कर रहे हैं सीजीएल के लिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर में जैसे सवाल पूछे गए हैं उसके भरोसे ना रहें, थोड़ा सा एडवांस लेकर के चलें, जिससे कि अगर क्वेश्चन एडवांस किया जाए तो आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो। बाकी जो भी लोग चैनल पे नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, आगे इंपॉर्टेंट वीडियोस और भी रिलेटेड टू एग्जामिनेशन अपलोड किए जाएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।